Hello everyone, welcome to Pariksha Pathshala and a very good evening to all of you. So student, I welcome you all to our new series on static GK, or we can say static awareness. यहाँ पर स्टैटिक जीके और स्टैटिक अवेयरनेस सीरीज़ के अंदर हम कवर करेंगे स्टैटिक रिलेटेड टॉपिक्स लाइक नेशनल पार्क्स, डैम्स, सिटीज़ ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय संगठन, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स, एब्रीविएशंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रॉफीज़ एंड कप्स, अदर टॉपिक्स आर लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर. स्टूडेंट, ये सभी टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जीके स्टैटिक अवेयरनेस के अंदर आते हैं और इन्हीं टॉपिक्स को एक एक करके हमारे स्टैटिक जीके की सीरीज़ में कवर करेंगे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक टर्म दिख रहा है हमें, एब्रीविएशन. एब्रीविएशन मीन शॉर्ट फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल एनपीए, सेकेंड यूएनडीपी, एंड द थर्ड वन इज लेट्स सी सीएसओ. इनको कहते हैं स्टूडेंट हम एब्रीविएशन. एनपीए, यूएनडीपी, सीएसओ, ये है हमारे एब्रीविएशन. एनपीए हियर स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एनपीए एब्रीविएशन है बैंकिंग टर्मोलॉजी से रिलेटेड. ठीक है. यूएनडीपी हियर स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स. इनके फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को हम कवर करेंगे हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ के अंदर. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल दैट परीक्षा पाठशाला इज़ अवेलेबल ऑन मल्टीपल सोशल मीडिया platform which are YouTube, Facebook, Telegram and Instagram. You all can join us through these social media platforms. जी स्टूडेंट, आप लोग हमसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नाउ. तो आज हम स्टैटिक जीके के सेशन में सबसे पहले लेने जा रहे हैं स्टूडेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया. हम स्टैटिक जीके में सबसे पहले कवर करेंगे सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरी के नेशनल पार्क्स को. देन फिर हम कवर करेंगे डैम्स. उसके बाद हम आएंगे बैंक्स, सिटीज़ ऑन बैंक ऑफ रिवर्स के ऊपर. यानी कि एक एक करके सभी को हम कवर करते चलेंगे. अब सबसे पहले हम नेशनल पार्क को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेशनल पार्क स्टैटिक अवेयरनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जब भी हम स्टैटिक अवेयरनेस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस मल्टीपल टॉपिक से आते हैं, पर एक क्वेश्चन कंफर्म होता है कि नेशनल पार्क से आएगा ही आएगा. आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे अदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में अगर स्टैटिक अवेयरनेस दिया है सिलेबस में तो कंफर्म है नेशनल पार्क से हमें एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेशनल पार्क्स को, और हम इन नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे कुछ ट्रिक्स के साथ. जी स्टूडेंट, हम कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे जो फ़नी हो, जो याद रखने में आसानी हो, और उन्हीं ट्रिक्स से हम कुछ कीवर्ड्स को लिंक करके हमारे नेशनल पार्क्स को आगे से आगे डिस्कस करते जाएंगे, ताकि अगर आप एक बार भी इस पर्टिकुलर ट्रिक को रिवाइज़ करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के नेशनल पार्क्स को भूल नहीं पाएंगे. ठीक है. तो ये है हमारा आज का टॉपिक, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया विथ ट्रिक्स. ठीक. अब हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं इंडिया में एज पर नेशनल पार्क्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की रैंक क्या है. रैंक का मतलब देखिए, रैंक्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ इन नेशनल पार्क्स. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी नेशनल पार्क से अकॉर्डिंग कौन सी रैंक पे आते हैं वो देख रहे हैं, और हम किस बेसिस पे ये रैंक डिसाइड करेंगे. फर्स्ट एरिया वाइज एंड सेकंड नंबर वाइज. ठीक है. एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यानी कि लैंड एक्वायर कितना किया गया उसके अकॉर्डिंग, और नंबर वाइज का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क किस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, उसको कवर करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क इन एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल नेशनल पार्क उनमें कवर करते हैं. तो सबसे पहली स्टेट आती है उत्तराखंड, सेकेंड है हमारा राजस्थान, थर्ड है हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर. तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, एरिया के अकॉर्डिंग बात करें, तो उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारी 3 स्टेट्स एंड यूटी हैं जहाँ पर नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा एरिया यानी कि लैंड कवर कर रहे हैं. ठीक है. यहीं पर अगर हम नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क्स की बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद सेकंड आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. ठीक है. तो एरिया वाइज स्टेट्स हमारी उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर,
और हमारा नंबर वाइज है मध्य प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार। अब स्टूडेंट मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब टोटल नेशनल पार्क्स हैं 10। कितने नेशनल पार्क्स हैं? 10। और अंडमान एंड निकोबार में हमारी टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है 9। अच्छा स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि एमपी का 10th नेशनल पार्क कौन सा है। मध्य प्रदेश में जो 10वां नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए 10th नेशनल पार्क का नाम। ये 10th नेशनल पार्क को 2018 में बनाया गया। पहले ये मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके 2018 में नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कौन सा नेशनल पार्क है? 10th नंबर का नेशनल पार्क एमपी का। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देख लिया कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एरिया नेशनल पार्क जो कवर कर रहे हैं वो किस स्टेट में? उत्तराखंड, सेकंड राजस्थान और थर्ड जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इंडिया में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सेकंड कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलिए अब आज जो स्टेट हम कवर करने वाले हैं हमारी ट्रिक्स ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया में, वो है हमारी उत्तराखंड स्टेट। कौन सी स्टेट है? उत्तराखंड। जी हाँ, आज हम उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, उत्तराखंड में टोटल नेशनल पार्क्स हैं 6। नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितने हैं? 6 नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं उत्तराखंड को हम? देवभूमि। देवभूमि का मतलब लैंड ऑफ गॉड। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड या फिर देवभूमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे होली हिंदू टेम्पल्स हैं, यानी कि उत्तराखंड में बहुत सारे पवित्र हिंदू मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों के होने के कारण उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड या देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब उत्तराखंड कहाँ पर है, ये स्टेट किस पर्टिकुलर रीजन में है इंडिया के? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का मैप। ये है हमारा मैप जहाँ पे आपको सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दिख रही है। यहाँ पे सर्कल कर दिया गया है पहले से ही कि उत्तराखंड कहाँ है। तो ये है हमारा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे आपको साथ में दिख भी रहा होगा कि उत्तराखंड की कैपिटल लिखी है यहाँ पे क्या? देहरादून, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये है हमारी कंट्री का मैप जहाँ पे सारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ के नाम आपको दिख रहे हैं। अब जल्दी से आप पहले मुझे ये बताइए कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। जी हाँ, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितने हैं एट प्रेजेंट इन 2020? ये आपको कमेंट करके बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा मैप उत्तराखंड, उसकी कैपिटल देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है इसका फॉर्मेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 9 नवंबर को। 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तराखंड का फॉर्मेशन डे, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट को 9 नवंबर 2000 में बनाया गया था, यानी कि उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था सन 2000 में। उत्तराखंड को बनाया गया था उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से अलग करके। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से एक भाग अलग किया गया और उस भाग को नाम दिया गया था उत्तरांचल। जी हाँ, उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। 2000 में जब ये स्टेट अलग हुआ था तो इसका नाम था उत्तरांचल। और जब हमने उत्तर प्रदेश से इस स्टेट को अलग किया था तो ये उत्तराखंड हमारी कंट्री की 27th स्टेट के रूप में सामने आई थी, यानी कि यूपी से 2000 में हमने उत्तराखंड को अलग किया। उस समय उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और ये हमारी कंट्री की 27th स्टेट के रूप में 2000 में सामने आई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब उत्तरांचल इसका नाम था और अभी हम बुला रहे हैं उत्तराखंड। तो ये नाम चेंज कब हुआ? ये हुआ 2007 में। 2007 में उत्तरांचल से इस स्टेट का नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया, ठीक है। तो 2 ईयर याद रखने हैं आपको। पहला ईयर 2000 में उत्तराखंड स्टेट बना था और दूसरा ईयर 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया था। और थर्ड, उत्तराखंड का स्थापना दिवस फॉर्मेशन डे मनाया जाता है कब? 9 नवंबर को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस स्टेट की। तो उत्तराखंड जो है वो इंडिया में एरिया वाइज देखा जाए तो 18th रैंक पर आता है, यानी कि इंडिया में जब हम बात करते हैं सभी
स्टेट्स की। स्टूडेंट स्टेट्स से कंपैरिजन कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम स्टेट्स से कंपैरिजन करें तो उत्तराखंड की रैंक है 18th रैंक किस फील्ड के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड एरिया अकॉर्डिंग इंडिया में 18th रैंक पर है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13। ये ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं जब सेंसस होने वाला होता है या सेंसस हुआ हुआ होता है। जैसे कि हमारा लास्ट सेंसस जनगणना जो हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग, वो हुई थी हमारी 2011 में। कौन से ईयर में, 2011। और हर 10 साल में होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो कब होगा, 2021। तो 2021 में जब हमारा सेंसस होगा तो उसके अंदर जो भी चेंजेस डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगे, ये कंफर्म है कि 2021 के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल पे। तो हमने मैप में देखा था उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, पर यहाँ पर 2 कैपिटल लिखी, पहली है देहरादून, दूसरी है गैरसन। तो देहरादून उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है और गैरसन उत्तराखंड की बनी है समर कैपिटल। ये याद रखना, कैपिटल देहरादून है और देहरादून विंटर कैपिटल कहलाती है और समर कैपिटल कहलाएगी गैरसन, ठीक है। उत्तराखंड के प्रेजेंट सीएम है मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही अनाउंसमेंट किया था कि उत्तराखंड की अब समर कैपिटल कहलाएगी कौन, गैरसन, ठीक है। मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम बने थे 2017 में। उत्तराखंड की गवर्नर हैं अभी मिस बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है वो सिचुएटेड है, स्थित है कहाँ पर, नैनीताल में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं जल्दी से दैट हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट विच इज़ सिचुएटेड इन नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज कौन हैं अभी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड। अब देखते हैं नेशनल पार्क की ट्रिक्स। तो स्टूडेंट, ये है एक स्टोरी, इस स्टोरी से हम कुछ कीवर्ड्स निकालेंगे और उससे हम रिलेट करेंगे हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क को। तो सबसे पहले आता है हमारा, स्टेट में मैं पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको समझाती भी जाऊँगी। पहला है, अ बॉय नेम्ड राजा जी proposed a girl named Nanda Devi with flowers। एक लड़का जिसका नाम राजा जी है उसने फूलों से एक लड़की नंदा देवी को प्रपोज किया, बट शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज वेरी वीक। पर नंदा देवी ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही वीक था, ठीक है। सो ही स्टार्टेड टू गो जिम एंड स्विमिंग इन गंगा रिवर। जब नंदा देवी ने उसको रिजेक्ट किया तो उस लड़के ने, राजा जी ने, जिम जाना और गंगा रिवर में स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन ही अगेन प्रपोज्ड हर, दिस टाइम शी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। और जिम और स्विमिंग करने के बाद उसने फिर से उस लड़की को, नंदा देवी को, प्रपोज किया और नंदा देवी ने इस बार उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज़ हाउ ही विन। और इस तरीके से राजा जी जीत गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स पे सर्कल किया। देखो, फर्स्ट कीवर्ड क्या है, लड़के का नाम राजा जी। सेकंड कीवर्ड है लड़की का नाम नंदा देवी। थर्ड कीवर्ड है किससे प्रपोज किया, फ्लावर से, फूलों से, तो ये थर्ड कीवर्ड है। फिर जब रिजेक्ट हुआ तो उसने फोर्थ कहाँ जाना स्टार्ट किया, जिम। फिफ्थ कहाँ पे स्विमिंग करने लगा, गंगा रिवर। और सिक्स्थ एट लास्ट जब लड़की ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो गया, जीत गया। तो ये क्या हो गया, हमारे 6 कीवर्ड्स जो हमारे उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क्स को डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहला नेशनल पार्क आता है हमारा राजा जी नेशनल पार्क, जो कि एक बॉय का नाम हमने इस स्टोरी में रखा है। सेकेंड है नंदा देवी नेशनल पार्क, गर्ल का नाम है। थर्ड, राजा जी ने नंदा देवी को फ्लावर्स दे के प्रपोज किया था, तो थर्ड नेशनल पार्क आ गया वैली ऑफ फ्लावर्स। फोर्थ, वो बहुत कमज़ोर था, नंदा देवी ने उसको रिजेक्ट किया तो उसने जिम जाना स्टार्ट किया। जिम से हमारा क्या बनता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, स्विमिंग करता था गंगा रिवर में, तो गंगा से हमारा बन गया गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। और लास्ट में जब दोबारा प्रपोज किया, लड़की ने एक्सेप्ट किया तो वो जीत गया, विन। क्या हुआ, विन हुआ। उस विन से हमारा बनेगा गोविंद। तो ये हैं टोटल 6 नेशनल पार्क्स उत्तराखंड के, राजा जी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री एंड गोविंद नेशनल पार्क। इनको आपको याद रखना है इन कीवर्ड्स से,
ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक और ये है हमारे उत्तराखंड के 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जिम कॉर्बेट और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये 2 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको सभी नेशनल पार्क याद रखने हैं, ठीक है। ये है हमारा नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स, फाउंडेशन ईयर, एरिया एंड लोकेशन। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, उनको फाउंडेशन ईयर, एरिया और लोकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क के नाम्स पूछे जाते हैं कि किस पर्टिकुलर स्टेट में हैं। पर बाकी लोग जो रेलवे, एसएससी या अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फाउंडेशन ईयर, एरिया, लोकेशन सब याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये है हमारे 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड के। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है। पहला जिम कॉर्बेट का फाउंडेशन ईयर जो कि था 1936, और गंगोत्री का एरिया, ठीक है। इनको हाईलाइट क्यों किया आगे देखते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क है जो आया था 1936 में, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का ही नहीं, इंडिया का भी पहला नेशनल पार्क है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में फाउंड किया गया, ठीक है। इसीलिए हमने इसके ईयर को क्या कर दिया था, हाईलाइट कर दिया था। तो जिम कॉर्बेट इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। स्टूडेंट, हेली नेशनल पार्क के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है अभी, पर हाँ ये ज़रूर पूछा जाता है कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, और जो बनाया गया 1936 में। सेकेंड, हमने हाईलाइट किया था गंगोत्री के एरिया को। तो क्यों किया था, क्योंकि गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बिगेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। किसके अकॉर्डिंग, एरिया वाइज। एरिया वाइज उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कब बना, 1989 में। इसका एरिया कितना है स्टूडेंट, 2390.02 किलोमीटर स्क्वायर। ये है उत्तराखंड के सबसे बड़े नेशनल पार्क का एरिया, जिसका नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। जिम कॉर्बेट का ईयर हमने हाईलाइट किया था क्योंकि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क का एरिया हमने हाईलाइट किया था क्योंकि ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, ठीक है। नेक्स्ट, अब उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। ऐसी 2 साइट्स हैं, फर्स्ट नंदा देवी और सेकंड वैली ऑफ फ्लावर्स। अब सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, यूनेस्को का हेड ऑफिस, मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। कमेंट करके बताइए यूनेस्को का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और साथ ही यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को स्टूडेंट्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड से तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर और सेकेंड है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। अब स्टूडेंट, हमने भी देखा था नंदा देवी नेशनल पार्क है, पर यहाँ पर क्या लिखा है, बायोस्फीयर। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, उत्तराखंड में एक ही बायोस्फीयर है, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर। वहाँ पे एक ही सिंगल बायोस्फीयर है जिसका नाम क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर, और वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क। पर जो हमारा हेरिटेज साइट है वो कौन सा है, नंदा देवी बायोस्फीयर। नेशनल पार्क नहीं है, नंदा देवी बायोस्फीयर हमारा क्या है, हेरिटेज साइट, ठीक है। सेकेंड है हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके नेशनल पार्क और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। इस एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है, वो क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। ये सेंटर भी कहाँ पर बनाया जाने वाला है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में। तो स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर जो कि इंडिया का पहला ऐसा सेंटर होगा, ये बनेगा कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसी के साथ साथ स्टूडेंट एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन रामायण पार्क,
इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन रामायण पार्क को भी बनाया जाएगा कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो रिसेंट डेवलपमेंट जो उत्तराखंड में हुए हैं वो हैं 2, इंडिया का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर और दूसरा इंडिया का पहला ग्रीन रामायण पार्क। ये दोनों ही कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट उत्तराखंड, उत्तराखंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, all the best for your RRB clerk exam. Okay, thank you.